Hello friends, welcome to my channel Traveling Momento. Myself पूनम सुर्वे. आज की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी. ये जर्नी हमने प्लान नहीं की थी. It was unplanned. ये तब होता है जब भक्तों में अचानक से श्रद्धा जागती है. हाँ, आज सुबह ब्रेकफास्ट करते करते मैंने हस्बैंड से कहा कि कैन वी गो टू श्रीसेलम. नेक्स्ट मिनट में आंसर वॉज यस. तुरंत बैग पैक किए, had lunch and we reached MGBS bus station by metro rail. MGBS bus stand, also known as Imliban bus stand, ये इंडिया का one of the largest bus station है with 79 platforms. तो हमारी जर्नी शुरू होती है हैदराबाद टू श्रीसेलम, जो यहाँ से 230 किलोमीटर है. लगभग 5 से 6 घंटे की जर्नी है. We started by 3 PM from bus stand. I was very excited. जैसे ही हम सिटी आउटस्कर्ट्स पहुंचे, it started raining. दो घंटे बाद बारिश रुक गई. We had stopped at ढाबा, had tea and snacks, क्योंकि इस पॉइंट के बाद बस लगातार नॉन स्टॉप 4 घंटे चलेगी. ये घाट रोड है जो कि नल्लामला फॉरेस्ट से होकर गुजरती है. इवनिंग सनसेट का नज़ारा बहुत ही सुंदर है. ये फॉरेस्ट अमराबाद फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व है. ये लास्ट गांव मुन्नानूर है. यहाँ पे टोल गेट 9 बजे लगता है और सुबह 6 बजे ओपन होता है. तो आप जब भी आए 9 बजे के पहले आए, नहीं तो सारी रात यहाँ पर हॉल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब रात होती है तो टाइगर इज द किंग ऑफ वैली. नाउ वी हैड पास द टोल गेट. ये जो छोटी छोटी लाइट्स देख रहे हैं, यही श्रीसेलम है. इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू. हम श्रीसेलम रात के 8:30 बजे पहुंचे और गौरी सदन में हमने एसी वाला रूम लिया. अगले दिन सुबह हम पाताल गंगा की ओर गए. यहाँ पे मान्यता है कि पाताल गंगा में स्नान करके ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए. जब रोपवे के लिए गए तो पता चला कि 1 महीने से मेंटेनेंस में है. तो यहाँ पे 500 सीढ़ियाँ हैं. फिर क्या, हम चल पड़े और 3 से 4 स्टॉप्स में कंप्लीट किए. We took holy bath, then took the boat ride. यही पाताल गंगा है और कृष्णा नदी भी. मुझे बहुत ही मजा आ रहा है क्योंकि ये मेरा पहला बोट राइड है रिवर में. बेस्ट टाइम टू विजिट नवंबर टू मार्च. वैसे भक्ति कभी भी जागे तो चले आना, ये और भी बेस्ट टाइम है, जैसे कि मैंने किया. ये जो देख रहे हैं आप, ये श्रीसेलम डैम है, विच इज सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन इंडिया. आधा डैम तेलंगाना और आधा डैम आंध्रा में है. मानसून में ये डैम बहुत ही खूबसूरत दिखता है क्योंकि इसके सारे 36 गेट्स खोल दिए जाते हैं. श्रीसेलम डैम का ऑफिशियल नाम हमारे भारत के 6ठे राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है, नीलम संजीवा रेड्डी प्रोजेक्ट, जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं. अब हम वापस जा रहे हैं. समय का पता ही नहीं चला कब 30 मिनट की जर्नी हो गई. आफ्टर द बोट राइड इन द इवनिंग वी वेंट फॉर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन. ये मार्केट प्लेस है
यहाँ पर पूजा की सामग्री और सोवेनियर्स मिलते हैं। पूरे विश्व में 64 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों को ही महत्व दिया जाता है, जो भारत के अनेक राज्यों में हैं। दक्षिण भारत में केवल 2 ही ज्योतिर्लिंग हैं, एक रामेश्वरम में, दूसरा श्रीशैलम में। अब हम टेम्पल में प्रवेश करने जा रहे हैं। सेलफोन, कैमरा, बैग एक्सेट्रा नॉट अलाउड। मिलते हैं दर्शन के बाद। दर्शन बहुत ही अच्छा रहा। रेस्टोरेंट में डिनर किए और आपको बता दें कि पूरे श्रीशैलम में आपको सिर्फ वेज खाना ही मिलेगा। अल्कोहल एंड नॉन वेज इज प्रोहिबिटेड इन दिस सिटी। ये है गंगा सदन और ये गौरी सदन, जहां पर हम स्टे कर रहे हैं। चलते हैं अंदर और देखते हैं। ये ऐसी बिल्डिंग है नियरली 3 फ्लोर्स और ये रहा हमारा रूम नंबर 57। ये एसी रूम है विद 2 बेड्स विद अटैच्ड वॉशरूम और ये चेयर टेबल फॉर रेस्ट। अगले दिन हमने ब्रेकफास्ट किया और एक ऑटो बुक किए। कुछ ही दूरी पर और भी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं दर्शन करने के लिए, तो पहले साक्षी गणपति के दर्शन के लिए चलते हैं। साक्षी गणपति मंदिर का महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी मल्लिकार्जुन के दर्शन करते हैं, भगवान गणेश जी उन सारे भक्तों का अभिलेख रखते हैं और शिव जी को दिखाते हैं। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति लिखने की मुद्रा में है। हटकेश्वरा मंदिर, जो कि शिव जी का ही स्वरूप है, और बगल में श्री 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 ललिता देवी पीठम के भी दर्शन किए। ये पालधारा पंचधारा है। इसका मतलब है दूध की धार और अमृत की धार। ये पहाड़ से जो झरना बहता है सचमुच में बहुत ही मीठा होता है। हमने इसका पानी पिया और बॉटल में भी लिया। ये झरना कहाँ से बहता है और ये इतना कैसे मीठा है और ये पूरे साल भर बहता ही रहता है, यही इसकी माया है। ये आदि शंकराचार्य और शारदा देवी जी का मंदिर है। ये शिखरेश्वरा मंदिर है, जो श्रीशैलम का हाईएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। और यहाँ से पूरे श्रीशैलम का भव्य नजारा देखने को मिलता है। और यहाँ पर लोग बाइनोकुलर से मल्लिकार्जुन मंदिर को देखते हैं। बहुत ही अद्भुत दिखता है और हमने भी देखा। यहाँ पर शिखरम वीर शंकर स्वामी अर्थात शिवजी का ही मंदिर है। इस मंदिर में शिखर है, जहाँ सभी भक्त नंदी स्तंभ से श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के गोपुरम को देखते हैं। देखने पर तीनों गोपुरम अलायंस में दिखाई देते हैं। और ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे शिवलिंग हैं। फिर शिखरेश्वर मंदिर के दर्शन किए और कुछ फोटोस लिए। ये अंतिम दर्शन था। वापस जाते समय रास्ते में शिव पार्वती के और शिवलिंग के दर्शन किए। वैसे यहाँ पर और भी देखने जैसा है, जैसे कि रॉक गार्डन,
श्रीसेलम गार्डन, ट्राइबल म्यूजियम और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का मंदिर। चलिए आपको कुछ श्रीसेलम क्षेत्र की महानता बताते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में श्रीसेलम ज्योतिर्लिंग को दूसरा महत्व दिया जाता है। श्रीसेलम ही ऐसा एक मंदिर है जहां ज्योतिर्लिंग और महाशक्ति पीठ एक ही जगह है। भारत में 18 शक्ति पीठ है। 6वां श्री ब्रह्मरंबिका देवी जी का शक्ति पीठ यहाँ पर है, इसीलिए श्रीसेलम को काफी महत्व दिया जाता है। श्रीसेलम का वर्णन स्कंद पुराण और महाभारत में भी किया गया है। अध्याय श्रीशैल कंदम। आदि शंकराचार्य जी ने शिवानंद लहरी की रचना यहीं की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और कृष्णदेव राय यहाँ आकर मंदिर के दर्शन किए। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी जी ने इस मंदिर के दर्शन किए, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। इसीलिए शारदा देवी जी और आदि शंकराचार्य जी का मंदिर यहाँ पर है। ये थी श्रीसेलम के बारे में कुछ जानकारी। अब हम पहुंचे हैं हमारे निवास के पास गौरी सदन, और उसके बगल में ये रेस्टोरेंट है जहां हम लंच करेंगे और बैग पैक करके निकलेंगे। हमने गौरी सदन चेकआउट किया और बस स्टैंड की ओर बढ़े, जो 5 मिनट वॉकेबल है। अब हमारी जर्नी यहाँ पर समाप्त होती है। श्रीसेलम हम रात में आए तो रात का नजारा अलग था। अब दिन का नजारा देख लीजिए। ऑन द वे साक्षी गणपति, श्रीसेलम एंट्रेंस गेट और वीरभद्रा स्वामी जी का स्टैच्यू। और ये संजोग की बात है, जब हम आ रहे थे तो बारिश हो रही थी और जब जा रहे हैं तो भी बारिश हो रही है। आगे से श्रीसेलम डैम ऐसा दिखता है। ये घाट रोड है। और ये कृष्णा नदी पर ब्रिज। ब्रिज क्रॉस करते ही वी एंटर्ड तेलंगाना स्टेट। हमारा श्रीसेलम का सफर बहुत ही अद्भुत और रोमांचक रहा। आशा करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।